नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं परीक्षा जीव विज्ञान के जो वार्षिक परीक्षा जो थी उसके पेपर के बारे में। तो आइए साथियों, इसके जो सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला, इसमें 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोटिस्टा। उसके बाद में दूसरा है, निम्नलिखित में से किसे थैली कवक कहा जाता है? तो एस्कोमाइसिटीज आ जाएगा। पौधों की जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये आ जाएगा जाइलम। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सामान्य से अधिक पाए जाने की संभावना है? तो कार्यकी रूप से अधिक सक्रिय कोशिकाओं में। कोशिका चक्र का सही क्रम क्या है? तो इसका है G1S G2M। लाइगेज एंजाइम का मुख्य कार्य है तो दो यौगिकों को जोड़ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला है, इसमें वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जो है वो क्या है? जगत है। पुष्प का नरभाग क्या कहलाता है? पुकेसर कहलाता है। ऐसा संवहन मंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम के मध्य में कैम्बियम उपस्थित होता है खुला संवहन मंडल कहलाता है। उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से मानव यूरियोटेलिक होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। पादप गैसीय हार्मोन का उदाहरण है इथिलीन। साथियों, अब हम आ जाते हैं सत्य असत्य चुनकर लिखिए। सबसे पहला है, सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। ये सत्य है। स्नायु दो अस्थियों को आपस में जोड़ते हैं, ये भी सत्य है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित है, ये भी सत्य है। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं, इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं, सत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट के रूप में नहीं होता है, तो ये असत्य है। इंडोल 3 एसिटिक शब्द जिब्रेलिन के प्रयुक्त होता है, तो ये भी असत्य ही, या ऑक्सीजन के लिए होता है। उसके बाद में सही जोड़ी पर आ जाते हैं। सत्य सही जोड़ी मिलाकर लिखे। सबसे पहला इसमें तंत्रिका द्रव्य का आ जाएगा K+ की सांद्रता। ECG का आ जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पायरुविक अम्ल है तो 3 कार्बन परमाणु। उसके बाद में तंबाकू है तो वैज्ञानिक स्कूग आ जाएगा इसका। हैच और स्लेक चक्र तो ये OAA आ जाएगा। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सबसे पहला, मानव कर्ण में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम लिखिए। तो मानव कर्ण में जो अस्थियां पाई जाती है वो है मेलियस, इनकस और स्टेपिज। DNA अणु के 2 स्ट्रैंड के बीच की कितनी दूरी होती है? तो 20 एंगस्ट्रॉम। वयस्क मेंढक में श्वसन मुख्यतः किस रचना द्वारा होता है? तो त्वचीय श्वसन होता है। कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो श्लीडन एवं स्वान ने। और प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान कितना होता है? तो 1 से कम। साथियों, ये था हमारा आज का जीव विज्ञान का पेपर, जो कि काफ़ी सरल जो है प्रश्न इसमें पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। धन्यवाद।